पाकिस्तान की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक आतंकी के शव को गाड़ी के आगे बांधकर शहर में घुमाते नजर आए। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने पेशावर के आसपास मौजूद आतंकियों के अड्डों पर जोरदार हमले किए और पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले संगठन टीटीपी के एक आतंकी को मारकर सेना की गाड़ी के आगे बांध दिया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके कुछ सैनिक गाड़ी के सामने बंधे एक शव को पकड़े नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर में होने वाली भारतीय सेना की कार्रवाई पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का राग अलापता रहता है, जबकि उसकी खुद की सेना ही शव को गाड़ी से बांधकर अपनी ताकत दिखाती नजर आई। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि पिछले 10 दिनों में अलग अलग शहरों में छापे मारते हुए करीब 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने इस मामले में आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का भरोसा भी दिया। इधर खबर है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने रखने से इनकार कर दिया, जिसके पीछे जेल की कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया और इससे जुड़ा एक प्रार्थना पत्र दिल्ली जेल प्रशासन ने कोर्ट को भी दिया, जिसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रखने से इनकार कर दिया और कोर्ट से मांग की कि उसे दिल्ली की मंडोली जेल न भेजकर उसे पंजाब की भटिंडा जेल भेजा जाए, क्योंकि उसकी वजह से जेल की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्योंकि दिल्ली की जेलों में लॉरेंस के कई विरोधी गैंग के लोग बंद हैं, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभी लॉरेंस दिल्ली की क्राइम ब्रांच के रिमांड पर है। इससे पहले उसे पंजाब की भटिंडा जेल से पहले एनआईए और फिर गुजरात पुलिस ने रिमांड पर लिया था। उसको हम मंडावली जेल में नहीं रखना चाहते, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, इसीलिए जेल प्रशासन ने लॉरेंस को वापस भटिंडा जेल ही भेजे जाने की कोर्ट से मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। उधर आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर से अपने गुर्गों के जरिए अवैध वसूली करते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने रिमांड में दोनों शातिर गैंगस्टरों ने यह बात कबूल की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की और इसी आधार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने रिमांड पत्र भी दाखिल किया, जिसमें यह बात सामने आई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर बैठकर अपना नेटवर्क चलाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो रिमांड पेपर कोर्ट में दाखिल किया उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जेल में रहने के दौरान दोनों ने नए लड़कों को अपने गैंग में भर्ती किया और उनके जरिए रंगदारी वसूली, जिसमें लंदन में बैठा दिल्ली का फरार गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू और अमेरिका में बैठा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई उनकी मदद करते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बीजेपी नेता की हत्या में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में दोनों के खिलाफ लीड मिली थी। 4 दिन का पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई का दे दिया गया, जिसके बाद दिल्ली की कोर्ट ने दोनों की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी। इस बीच राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दानाराम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। जवानों के साथ पुलिस के अधिकारी गुर्गे के ठिकानों पर पहुंचे और अवैध तरीके से बनाए गए उसके 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। असल में पुलिस राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के करीबी दानाराम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बताया गया कि दानाराम ने राजस्थान के बीकानेर में अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान बनवाया था, जिसे बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दानाराम पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे वक्त से फरार चल रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान उनमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की फिराक में थे, लेकिन एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सर्वेलेंस की एक टीम और पुलिस ने मिलकर तीनों बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के एक इनामी हिस्ट्री शीटर सूरज पाल के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने जंग में ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उन्हें कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में तैयार किया गया। अमेरिका ने यह आरोप कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर लगाया, जिनमें मॉस्को में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री होने का दावा किया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने मॉस्को में शाहिद 136 जैसे कई घातक ड्रोन बनाने का प्लांट लगाने में रूस की मदद की, जबकि आज तक उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन बेचने तक की बात भी नहीं मानी थी, क्योंकि इन ड्रोन की वजह से यूक्रेन को जंग में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन ईरान हमेशा रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता आया है। हालांकि इस बार अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान ने जंग में अपने ड्रोन की खपत को देखते हुए शाहिद 136 ड्रोन बनाने की एक फैक्ट्री मॉस्को में ही लगा दी, ताकि रूस को जंग में ड्रोन की कमी न पड़े। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो रूस को ड्रोन देता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने की सलाह भी उसने दी।
और रूस को दी जा रही मदद फौरन बंद करने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जाहिर करते हुए इसे यूएन के उस प्रस्ताव का उल्लंघन बताया जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने का जिक्र है। असल में अमेरिका ने आशंका जताई थी कि ईरान अपने घातक ड्रोन रूस को सप्लाई कर रहा है और उन्हीं ड्रोन से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की और रूस को ड्रोन न देने की अपील की। उधर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उसने उस ब्रिज को उड़ा दिया जिसके जरिए क्राइमिया से रूसी जवानों तक मदद पहुंच रही थी। और अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो यह रूसी फौज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर उस तक क्राइमिया से मदद नहीं पहुंचेगी तो जंग लड़ना आसान नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि जापोरिजिया में रूसी सेना को उसी ब्रिज के जरिए मदद पहुंच रही थी। बताया गया कि ब्रिज से रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की फौज ने उसे अपने भीषण हमले में तबाह कर देने का दावा कर दिया। जापोरिजिया पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूस की सेना लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन दावा है कि वो अब तक इसे अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकी। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर में उसकी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए हमला किया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें समंदर के बीचों बीच तैरते एक जहाज को निशाना बनाते हुए कई बम बरसाए गए। वीडियो में जोरदार ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने दावा किया कि हमला उस वक्त किया गया जब उनका जहाज काला सागर में गश्त कर रहा था। तभी अचानक जहाज को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमला नाकाम रहा और यूक्रेन की तरफ से किए गए इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में इस पाइपलाइन के जरिए रूस तुर्की को गैस की सप्लाई करता है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन पर हमला बोला तो रूस की सेना ने यूक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को भी तबाह करने का दावा कर दिया। लेपर्ड टैंक ज़ेलेंस्की की सेना को जर्मनी से मिले हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज से मुकाबला कर रही है। लेकिन रूस की सेना के मुताबिक उसने अपने भीषण हमलों में यूक्रेन के 7 लेपर्ड टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर रूसी सेना के दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इस जंग में ब्रिटेन के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हुए। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि जापोरिजिया में भी उसने यूक्रेन की सेना को भारी चोट पहुंचाई। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस की सेना ने क्राइमिया में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। पिछले कुछ महीनों से ज़ेलेंस्की की सेना लगातार क्राइमिया को टारगेट कर रही है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया पर लगातार होते ड्रोन अटैक से पुतिन बुरी तरह परेशान है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन ने अर्मियांस्क शहर में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज कभी भी इस केमिकल प्लांट को निशाना बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वहां बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि उस प्लांट में करीब 200 टन अमोनिया मौजूद है जिसके रिसाव की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी। उधर पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने रूस के ठिकानों पर जमकर रॉकेट बरसाए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है और इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके को हासिल करने के लिए आसमान से बमों की बारिश कर दी। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा और ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इन हमलों में दुश्मन के कई ठिकाने नेस्तनाबूद होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त वहां रूस के कई सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। इधर छोटा राजन के शार्प शूटर रहे गैंगस्टर खान मुबारक की मौत हो गई। खान मुबारक यूपी की हरदोई जेल में बंद था और कुछ दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि निमोनिया होने की वजह से खान मुबारक लंबे समय से बीमार चल रहा था। यहाँ शिफ्ट करने के बाद में और इसको ऑक्सीजन वगैरह देने के बाद और तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक खान मुबारक ने एक क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर को गोली मार दी थी और इसी घटना से वो चर्चा में आया था, जिसके बाद उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। खान मुबारक को 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जून 2022 को उसे लखनऊ से यूपी की हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर भी रहा था। उधर पंजाब के तरन तारण में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम पंजाब के बॉर्डर इलाकों में तलाशी अभियान चला रही थी और इसी दौरान बीएसएफ ने तरन तारण से एक ड्रोन बरामद किया जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। बीएसएफ ने बताया कि यह ड्रोन DJI मैट्रिस 300 RTK सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस पंजाब के बॉर्डर इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान तरन तारण के राजोके गांव से ड्रोन बरामद किया गया। हालांकि ड्रोन के साथ कुछ और नहीं मिला। वहीं इससे पहले भी बीएसएफ ने अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास एक ड्रोन मार गिराया था, जिससे 5 किलो हेरोइन बरामद की गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।